जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, यहाँ पर हम राजस्थान सुजस ई बुलेटिन का विश्लेषण लेकर आए हैं। 9 जुलाई 2026 का आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा यहाँ से बहुत ही अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली न्यूज है आपके लिए, राजस्व संग्रहण प्राप्ति प्रथम तिमाही का विश्लेषण हुआ है। ये विश्लेषण किस प्रकार से आया देखिएगा। कुल राजस्व प्राप्ति राजस्थान में चालू वित्त वर्ष की प्रथम 3 माही में राज्य ने कुल 33,969 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त दर्ज किया है। कितने का? 3 माह का विश्लेषण हुआ है राजस्व संग्रहण का। 3 माह का विश्लेषण में कितना रुपया आया है? 33,969 करोड़ रुपया यहाँ पर एकत्रित हुआ है राजस्व के रूप में। वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो पिछले वर्ष की इस तिमाही की तुलना में राजस्व संग्रहण में रिकॉर्ड 11.54%, कितना? 11.54% वृद्धि दर्ज की है। जीएसटी प्रदर्शन की बात करें तो राजस्थान वर्तमान में जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कंप्लायंस में देश में तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? देश में तीसरे स्थान पर जीएसटी प्रदर्शन में। फर्जी करदाता जो कार्रवाई है उसके अंदर संदिग्ध करदाताओं, फर्जी फर्मों और आदतन कर अपराधियों पर सख्त विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। यहाँ पर एग्जाम के रूप में देखें तो फेसलेस स्क्रूटिन क्या की जा रही है? राजस्थान फेसलेस स्क्रूटिन की जा रही है। प्रणाली जो है फेसलेस स्क्रूटिन की पूर्णतः लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। तो फेसलेस स्क्रूटिन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान फेसलेस स्क्रूटिन करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज है देखिएगा, यहाँ पर राजस्व सुधार एवं नवीन तकनीकी का समावेशन किया गया है। खान एवं पेट्रोलियम की बात करें तो अवैध खनन गतिविधियों की पूर्ण रोकथाम हेतु ई रवन्ना क्या है? ई रवन्ना प्रक्रिया में जीपीएस और सीसीटीवी आधारित निगरानी तकनीक का अनिवार्य समावेश किया जा रहा है। ई रवन्ना के माध्यम से जीपीएस और सीसीटीवी लगाई जा रही है। खान एवं पेट्रोलियम पर यहाँ पर तकनीकी रूप से कार्यवाही अनिवार्य रूप से कर दी गई, निगरानी रखी जा रही है। पंजीयन एवं मुद्रांक, क्या बात कर रहे हैं हम? पंजीयन और मुद्रांक की। पंजीयन प्रक्रिया में अत्यधिक पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए जियो टैगिंग क्या की जा रही है? जियो टैगिंग की जा रही है। ये जो जियो टैगिंग है प्रणाली का क्रियान्वयन और आईजी स्टाम्प द्वारा ई पंजीकरण प्रक्रिया का विस्तार किया जा रहा है। किसका? ई पंजीयन प्रक्रिया का विस्तार। वहीं पर आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब माफियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई हेतु मुखबिर योजना चलाई जा रही है। कौन सी? मुखबिर का। यहाँ पर प्रभावी संचालन एवं परिवहन में संलिप्त जब्त वाहनों पर त्वरित विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करना भी तय किया जा रहा है। कौन सी योजना? मुखबिर योजना, आबकारी विभाग द्वारा शराब माफियों के खिलाफ। वहीं पर श्रम विभाग द्वारा शेष 100% वसूली की जाती है शेष से, उनका के काम किया जा रहा है। निर्माण कार्यों पर जो देय शेष होती है उसको की 100% वसूली की मासिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना ताकि श्रमिक कल्याण योजनाओं का कोष सुदृढ़ हो सके। क्या हो सके? कोष सुदृढ़ हो सके। किसके तहत? शेष के तहत। नेक्स्ट देखिएगा, परिवहन एवं नगरीय विकास नीति के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अवैध वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों या डिकॉय ऑपरेशन के जरिए टैक्स चोरी करने वालों पर कड़ा कानूनी शिकंजा कसा जाने वाला है। अपंजीकृत संस्थानों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अवैध रूप से वाहन बॉडी निर्माण करने वाले सभी गैर पंजीकृत और अनधिकृत संस्थानों पर सीधी दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। यूआईटी आवासीय योजना चलाई जा रही है। नगरीय सुधार न्यास को यूआईटी योजना के तहत आधुनिक पेयजल, सीवरेज, विद्युत ग्रिड, पार्किंग सुविधाएं युक्त नई आवासीय योजनाएं शीघ्र करने का निर्देश दिया जा रहा है। वाद पैरवी में सुधार हुआ। विभिन्न राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लंबित विवादों की विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रभावी पैरवी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गति एवं प्रगति की बात करें तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा एक्सप्रेस परियोजना निरीक्षण के दौरान
राजस्थान अवसंरचना की महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। कुल परियोजना की जो लागत है विशाल कॉरिडोर में से लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। प्रगति की रिपोर्ट, कॉरिडोर का लगभग 75% से 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। कितना? प्रगति की जो रिपोर्ट आई उसमें कॉरिडोर का लगभग 75% से 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 2 वर्षों में यह कार्य पूरा हो जाएगा। आधुनिक तकनीकी का नवाचार किया जा रहा है। सड़क निर्माण में अब तक 80 लाख टन कचरे का उपयोग किया जा चुका है तथा नवीन बायो बिटुमिन तकनीक का सफल प्रयोग भी किया गया। किसका? बायो बिटुमिन का। यह जो रोड है राजस्थान में 373 किलोमीटर है, दिल्ली में 12, हरियाणा में 129, एमपी में 244, गुजरात में 426, महाराष्ट्र में 171 किलोमीटर। टोटल इसकी लेंथ है 1355 किलोमीटर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। परीक्षा में इसका जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस परियोजना के पूर्ण होने पर दिल्ली से मुंबई नरीमन पॉइंट JNPT की दूरी सड़क मार्ग द्वारा 12 घंटे में तय की जाएगी। कितने घंटे में? 12 घंटे में हो जाएगी। वहीं पर कोटा क्षेत्र महत्वपूर्ण सड़क जो घोषणाएं हुई हैं वो देखिएगा। कोटा के क्षेत्र में कौन कौन सी सड़कों की योजनाओं का यहाँ पर घोषणाएं की गई। तो मुकुंदरा हिल्स लिंक रोड, कौन सी? मुकुंदरा हिल्स लिंक रोड नेशनल हाईवे 52 को सीधे 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ेगी। मुकुंदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पूर्णतः बाईपास करने हेतु पर्यावरण संरक्षण इत्यादि यहाँ पर इसके मुख्य उद्देश्य रखे गए हैं। बालापुर संपर्क मार्ग 21 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड संपर्क मार्ग बनाया जाएगा। कोटा शहर को वाया बालापुरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना। अटल एक्सप्रेस वे कोटा से इटावा तक चंबल नदी के समांतर बनाया जा रहा है। यहाँ पर चंबल एक्सप्रेस हाईवे का परिवर्तित नाम है। चंबल बेल्ट में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। इस पर एलिवेटेड रोड कोटा DCM रोड से उमेदगंज तक 4 लेन इस पर बनाया जा रहा है। कोटा शहर के अंदरूनी ट्रैफिक को बाईपास कर सीधे एक्सप्रेस वे से सुगम जुड़ाव यहाँ से सुनिश्चित किया जाएगा। भवानी मंडी संपर्क मार्ग DPR निर्माण कार्य प्रारंभ है। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी औद्योगिक क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से इसको जोड़ना है, झालावाड़ जिले के भवानी मंडी को। वहीं पर ग्रामीण सेवा शिविर 2026 प्रमुख केस स्टडीज, यहाँ पर कुछ केस हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ग्रामीण सेवा शिविर, शहरी सेवा शिविर, इनके लिए हम आपसे अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें इसकी पूरी डिटेल्स देंगे, इनको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं पट्टा आवंटन। चलो ये भी वही है, ग्रामीण सेवा शिविर वाला। जल जीवन मिशन की बात करते हैं। किसकी? जल जीवन मिशन JJM नवीनतम प्रगति समीक्षा की बात करते हैं। हर घर जल प्रमाणन, क्या है हर घर जल प्रमाणन? मुख्य सचिव श्री निवास ने राज्य में पूर्ण हो चुकी पेयजल योजनाओं के त्वरित प्रमाणन OD&M सुजलाम भारत ID बनाई जा रही है। प्रदेश के ग्रामीण पेयजल उपभोक्ताओं की ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए सुजलाम भारत ID तैयार करने के कार्य तेजी से लाने के निर्देश दिए गए हैं। लागत युक्तिकरण 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली वृहद पेयजल परियोजना के त्वरित तकनीकी परीक्षण एवं DPR समीक्षा का राष्ट्रीय मिशन को भेजने के निर्देश दिए गए। IMIS पोर्टल अपडेट किया गया। IMIS पोर्टल पर योजनाओं की प्रविष्टि, कार्यादेशों का अपडेशन तथा वित्तीय समायोजन का शीघ्र समाधान करने के भी आदेश दिए गए हैं। राज्य विभाग एवं PM कुसुम योजना का लक्ष्य देखिएगा। PM कुसुम जो योजना है, राजस्थान वर्तमान में PM कुसुम योजना के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। सौर ऊर्जा परियोजना की समय सीमा कड़ाई से लागू की जा रही है। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का तीव्र गति से निरीक्षण, प्राप्त पात्र उपभोक्ताओं के समय पर सोलर रूफटॉप कनेक्शन आवंटित करने के निर्देश दिए। 3 में बिजली की आपूर्ति लक्ष्य। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अनुसार किसानों को मार्च 2027 तक देश के समय कृषि विद्युत आपूर्ति सुलभ कराने की समय सीमा तय की गई, दिन के समय में। वर्तमान कवरेज
वर्तमान में राज्य के कुल 26 जिलों में किसानों को दिन में समय निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराई जा रही है। यहाँ पर प्रशासनिक जो शब्दावली है देखिएगा, विद्युत योजनाओं के कड़ाई से क्रियान्वयन के लिए डिस्कॉम ने यूएलए मॉडल के तहत समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। कौन सा मॉडल? यूएलए मॉडल। सुजस ई प्रश्नोत्तरी की बात करें तो वीबीजी रामजी योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किस स्थान से किया गया? तिरुपति, आंध्र प्रदेश से। उत्तर पश्चिमी राजस्थान की रेल कनेक्टिविटी सुदृढ़ करने हेतु पीएम किसान द्वारा किन 2 रेल खंडों के रेल दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो चूरू सादुलपुरा और चूरू रतनगढ़ को यहाँ पर समर्पित किया गया। HPCL राजस्थान रिफाइनरी का नेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स NCI कितना है, जो इसे टॉप 25% रिफाइनरीज में शामिल करता है? 19.5%। कितना है? 19.5%। वहीं पर राजस्थान में किस जिले में सहकार वन विकसित करने के लिए 6 जुलाई 2026 को ई भूमि पूजन किया गया? जयपुर कनकपुरा क्षेत्र के अंदर। कहाँ पर? जयपुर कनकपुरा क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट बात करें हम तो सहकार गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद में हनुमानगढ़ जिले का उत्पादन कौन सा है? तो हनुमानगढ़ जिले का उत्पादन है कृषि आधारित उत्पाद गवार गम प्रसंस्करण है। इसी के साथ आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, जिससे आपको निरंतर यहाँ से करंट अफेयर्स मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को धार देते रहें, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। आप सभी को टम्मू अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।